नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच फिर नया चैप्टर लेकर आया हूँ। अगला क्लास जैसा कि पिछला क्लास में मैंने पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच और मॉर्फेम भी पढ़ाया था, लेकिन आज मॉर्फेम हम लोग फुल्ली इस क्लास में फिर से देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि पिछले ग्रामर में, ट्रेडिशनल ग्रामर में, ग्रामर के अनुसार हमारा वर्ड्स 8 तरह के होते हैं। उसके 8 काइंड्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 तरह के होते हैं। उसमें 8 में मैंने बताया था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरह से। आज हम लोग बात करेंगे कि मॉडर्न ग्रामर में आपका जो वर्ड्स है वो 2 तरह के होते हैं। बस उसको 2 ही भाग में बांटा है, लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो है मॉर्फेम। मॉर्फेम का हिंदी होता है शब्दांश, और शब्दांश मतलब इसको 2 तरह के बांटने का एक आधार बनाया और उसका नाम रखा मॉर्फेम शब्दांश। इसको 2 भाग में बांटा जिसका नाम है फॉर्म ऑफ क्लासेस और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। लेकिन मॉर्फेम को समझने के लिए हम लोग बात करेंगे कि मॉर्फेम जो है 2 तरह के होते हैं, एक परफिक्स और दूसरा सफिक्स। परफिक्स उसको कहते हैं जो वैसा मॉर्फेम जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका मीनिंग चेंज कर दे, उसे कहते हैं परफिक्स। परफिक्स का हिंदी होता है उपसर्ग, और ये जो है किसी शब्द के पहले लगता है। और जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में अगर थोड़ा सा, ऑनेस्ट का हिंदी होता है ईमानदार, और इसके जस्ट बगल में डिस लगा दिया तो हो गया बेईमान। फिर कहता है पॉसिबल। पॉसिबल मतलब होता है संभव। फिर कहता है कि इम्पॉसिबल मतलब असंभव, इसमें IM लगा दिया तो हो गया असंभव। फिर उल्टा हो रहा है ऑनर। ऑनर मतलब प्रतिष्ठा, और डिसऑनर मतलब अपमान। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा अगर इसका मीनिंग इसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ देता है तो वर्ड मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ठीक उसी तरह फिर कहता है कि आगे सफिक्स में, सफिक्स वैसा मॉर्फेम जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे मान लीजिए बुक है, केयरफुल है, स्लो है, ब्राइट है, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिसपे पीछे लग के उसका मीनिंग चेंज कर देता है। हम लोग आगे ज़्यादा एग्जाम्पल देना तो संभव नहीं है इसमें, फिर भी हमने दिया है। जैसे बुक है, एस लगा दिया। केयरफुल है, केयरफुल में LY लगा दिया, हो गया। स्लो है, स्लो में LY लगा दिया। ब्राइट है, NESS लगा दिया, ब्राइटनेस हो गया। अब कहता है कि इस तरह से हमारा मॉर्फेम जो है 2 तरह के होते हैं, एक परफिक्स, दूसरा सफिक्स। पर अब कहता है कि हमारा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पूरा शब्द को 2 भाग में बांटा है। एक का नाम रखा है फॉर्म ऑफ क्लासेस और दूसरा रखा है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। और इसी पर कहता है कि जो मॉर्फेम का रूल फॉलो करता है, अर्थात जिस शब्द के आगे या पीछे कुछ लगता है, मतलब सफिक्स लगे या परफिक्स लगे, तो वैसे शब्द को हम लोग फॉर्म ऑफ क्लासेस में रखते हैं। जैसे नाउन में लगता है बुक है, बेंच है, ES लगता है, S लगता है। फिर है एडजेक्टिव ब्राइट है, बिग, फिर आपका स्ट्रॉन्ग है, इस तरह से उसमें NESS लगता है। फिर कहता है वर्ब है, गो है, गो में ES लगा दे, गो हो जाएगा। फिर अब क्या कहता है कि एडवर्ब है। एडवर्ब में भी जैसे आपका बहुत सारा स्लो है, बहुत सारा है जो कि आपका उसका मीनिंग चेंज कर देता है, सफिक्स या परफिक्स लगता है और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कहता है कि वैसा वर्ड जो मॉर्फेम का रूल फॉलो करता है उसको फॉर्म ऑफ क्लासेस में रखा है, और फॉर्म ऑफ क्लासेस में 4 रखा है। पहला नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को। फिर कहता है कि दूसरा संरचना किया है, दूसरा काइंड रखा है
स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स में आप देखिए कुछ कहता है कि वैसा वर्ड्स जो मॉर्फेम का रूल फॉलो नहीं करता हो उसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स में रखते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स में 10 है। एक है प्रोनाउन, इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने 8 पढ़ाया था उसमें से 4 छोड़ दीजिए और बाकी सबको लिख दीजिए। पहला रखा प्रोनाउन, फिर प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजंक्शन पढ़ना है, इंटरजेक्शन पढ़ना है। अब कहता है कि उसमें जोड़ा क्या है। ये हमारा वर्ब से लिया है, एक्जुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से है। फिर एक क्वेश्चन वर्ड WH वाला, व्हाट, वेयर, व्हेन, सबऑर्डिनेटर्स है। फिर कहता है सेंटेंस कनेक्टर जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। फिर इंटेंसिफियस है, मतलब इसमें 10 रखा है और ये 14। हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 8 पढ़ा था और इसमें 14। अब मॉडर्न ग्रामर सही है कि ओल्ड ग्रामर, लेकिन अब बात है कि हमको पढ़ना वही है, थोड़ा सा इधर उधर नया चेंज करके नया कुछ ला दिया। अब हमको पढ़ना है दोनों, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ना है, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार ये भी पढ़ना है, ताकि हमें दोनों का नॉलेज हो। कहता है इस तरह से हमारा जो आज मॉर्फेम हमारा चैप्टर था वो हमारा मॉर्फेम का क्लास इस तरह से फिनिश होता है। और कहता है कि मॉर्फेम के बाद हम लोग फिर उसी तरह से चलेंगे, पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको कंप्लीट कर लेंगे, जो बचेगा उसको आगे कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा आज का क्लास यही था मॉर्फेम। अब आप सफिक्स परफिक्स समझिए, सफिक्स परफिक्स से और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर्म ऑफ क्लासेस में तो वही है, मेन पढ़ना था सफिक्स और परफिक्स। और परफिक्स और सफिक्स में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए आप खुद से कुछ उस तरह का एग्जांपल रखिए, उसमें लगाइए, परफिक्स लगाइए, सफिक्स लगाइए। इस तरह से हमारा चैप्टर आज का खत्म होता है। और आगे आपको ऐसा कैसा लगा वीडियो ये हमें ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तब तो लाइक और शेयर बनता है, इसमें लाइक कीजिए। और कहता है हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको आप नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। आप जैसा ही अपलोड वीडियो हो फिर आपके पास आता जाए। फिर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि आगे अधिक से अधिक लोगों के पास जा पहुंच सके। थैंक यू।